नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। बरतानवी वजीर आजम से बात करना पड़ी तो करूंगा। वजीर आजम ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ कानून की ताबीर करेंगे। पाक फौज हुकूमत एक पेज पर है। अपोजिशन ने सिविल मिलिट्री तलाकात खराब करने की नाकाम कोशिश की। करप्शन करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। NRO नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ को हीरो बनाया जा रहा है। भारत राहील शरीफ की बुराई और नवाज शरीफ की तारीफ करता है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, नवाज शरीफ भारत के साथ मिला हुआ था। दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान में सोवियत यूनियन की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। पहले ये मेरे पीछे पड़े थे और अब फौज के पीछे पड़ गए हैं। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर मियांवाली जाएंगे। निमल कॉलेज की ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे। मरियम नवाज आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर से क्वेटा रवाना हो गईं। मकामी होटल में क़याम होगा। लीगी नायब सदर PDM के जलसा में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज कहती हैं, वफाकी हुकूमत जनवरी से पहले चलती बनेगी। कराची वाक़यात से साबित हो गया ये बड़ों की लड़ाई है। इमरान खान का इसमें कोई काम नहीं। कराची की CCTV फुटेज मौजूद है, कुछ छुपाने नहीं देंगे। वो तो भाई जो इमरान ने हर सूबे में किया है, हर वादा झूठा निकला। कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, आज तक उसने कोई नौकरी नहीं दिया है। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला, हर सूबे में तबाही मचाई। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गांचे में खिताब करते हुए कहा, इमरान खान हर इदारे से लोगों को बेरोजगार कर रहा है। हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है। पीपल पार्टी ने हमेशा तनख्वाहों में इजाफा किया। आज लेडी हेल्थ वर्कर और दीगर मुलाजमीन एहतजाज करने पर मजबूर हैं। भारतीय कोशिशें नाकाम, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से बच गया। FATF का पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FIA हुकाम ने कहा, पाकिस्तान ने 27 से 21 मुतालबात पूरे कर दिए। मजीद मुतालबात पर अमल भी जारी किया जा रहा है। जब तमाम इकदाम पर अमल हो जाएगा तो हमारी टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। जमीन में हक़ाइक़ का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। वजारत खजाना के लिए सिफारिशात का कोई पॉइंट ऐसा नहीं जिस पर अमल नहीं हुआ। इजलास में तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान ने तमाम सिफारिशात पर प्रोग्रेस दिखाई है। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान पर भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। बाकी 6 नुकात पर जुज़वी अमल दरामद हो चुका है। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में हुकूमती बादनीति साबित न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इस फैसले का इतलाक मौजूदा केस पर नहीं होता। सदर ने नकायस का जायजा लिया, वजीर आजम से मंजूरी ली, नोटिस जारी करके जवाब दिया गया। ना मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत दिया गया, नकद से भरपूर रेफरेंस भेजा गया। सदर सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोटिस में रेफरेंस को गैर ऐनी करार दे दिया। लिखा, फारूक नसीम शहजाद अकबर चेयरमैन FBR और इनकम टैक्स हुकाम जुर्म के मुरतब हुए टैक्स रिटर्न की खुफिया मालूमात इफ्शा करने पर कार्रवाई की जाए। जस्टिस फैसल आरम ने इजाफी लिखा, जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जश्न वलादा शान शान अंदाज से मनाने के लिए जोश और जज्बा बढ़ने लगा। आशिकाने रसूल की जानब से दरूदो सलाम की महफिल, घर गलियां बाजार सजने के लिए तैयार, लाइट्स और दीगर एशिया की मांग में इजाफा। जंग मंडी शाह जीवना के नवाही इलाका करीवाला में मिनहाजुल कुरान की जानब से 12 रबीउल अव्वल के जलूस की तैयारियां अरूज पर।